हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। क्या आने वाला है आप लोगों के लिए माय डियर स्कॉर्पियोज आउट देयर। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ये एक जनरल रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। ओके, लेट्स सी। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, सो आपको वहाँ से सब कुछ आप देख पाओगे। लेट्स सी योर यूनिवर्सल मैसेजेस फर्स्ट, द नेक्स्ट 15 days फॉर यू, या जुलाई फर्स्ट हाफ. So we have instinct and forgiveness, if you can see this. Okay, so we have instinct and forgiveness. Now, what I see here is that Scorpios, आपके लिए जो आने वाला है इस 15 दिनों में is a lot of healing. ठीक है, अब ये healing हो सकता है आपके relationships में, आपके health में, personal life, career, फ्रेंडशिप्स, कुछ भी हो सकता है जैसे आपको रेजोनेट करे। बिकॉज आई फील लाइक इस टाइम पे आपका इंट्यूशन या आपका जो इनर कॉलिंग जिसे कहते हैं, आपका मन जो आपको कह रहा है इस वक्त, उसे सुनना ज़रूरी है। क्योंकि आप काइंड ऑफ अगर आप अपना सुनते हो, अगर आप अपनी इंट्यूशन या गट फीलिंग को इम्पोर्टेंस देते हो, तो आप जिस डायरेक्शन में मूव करोगे वो डायरेक्शन आपको एक बेटर जगह तक लेके जाएगा लाइफ में। वो डायरेक्शन आपको हील होने में, ट्रांसफॉर्म होने में मदद करेगा। बिकॉज इस टाइम पे आई फील लाइक आपका लाइफ या वट एवर सिचुएशन जिसमें आप हैं थोड़ा सा मेस्ड अप है। आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, या बहुत सारा टेंशन एक साथ आपको झेलना पड़ रहा है, या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है, जिस वजह से आप एक लाइक सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ से फ़िलहाल। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत बड़ा कुछ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या नहीं, हो सकता है छोटे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप एक सेटिस्फाइड जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हो जहाँ पे आपको सुकून मिले, शांति मिले, आराम मिले। ठीक है, तो इट इज़ बिकॉज कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जो हील करना या कट ऑफ करना या काइंड ऑफ ठीक करना, फिक्स करना ज़रूरी है। एंड वो कौन सी चीज़ है ये आपको आपका इंट्यूशन बताएगा, आपका इनर कॉलिंग आपको बताएगा, आपका गट फीलिंग आपको बताएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये चीज़ बोलना चाहिए, या मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दो। ये मत सोचो कि ये मेरा भ्रम है, या ये लाइक इसे इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, या ये तो बस मेरी मन की बात है, या ये सुनने की ज़रूरत नहीं, ऐसे मत सोचो। ठीक है, उसे इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करो, बिकॉज वो आपको आगे लेके जाएगा। वो आपको कुछ लाइक हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, या तो आपको सही रास्ता दिखाएगा। क्योंकि कुछ लोग भटक गए हो, कुछ लोगों को लग रहा है, मे बी आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि आपको रास्ता दिखाए, आपको क्लैरिटी दे, आपको समझ में आए कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। सो इट्स लाइक ये चीज़ें आपको सही डायरेक्शन देगा। तो इस टाइम पे अपने ऊपर डेफिनेटली भरोसा करना है, अपनी दिल की बात ज़रूर सुनना है, एंड इंट्यूशन के ऊपर फोकस रखना है। ठीक है, ऑल्सो विद द फॉरगिवनेस एक एक्स्ट्रा मैसेज मैं ऐड करना चाहूँगी, दैट हो सकता है कि आपको किसी को फॉरगिव करना ज़रूरी है, किसी की कुछ भी। ओके, नाउ फॉरगिवनेस आपको ये समझना होगा, किसी को माफ़ करना मतलब ये नहीं कि उस पर्सन को अपने लाइफ में फिर से इनवाइट करना, या अगर वो बहुत टॉक्सिक पर्सन है तो उनके टॉक्सिसिटी को झेलना, ये मोटिव नहीं है। माफ़ करना, फॉरगिव करने का मोटिव है कि आप उस बर्डन को जाने दे रहे हो। लाइक किसी के ऊपर गुस्सा रखना या रिवेंज रखना, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये आपको भी लाइक सुकून नहीं देगा लाइफ में। लेकिन अगर आप उस फीलिंग को जाने देते हो, लेट गो करते हो माफ़ी के साथ, तो आप भी लाइफ में आगे बढ़ते हो, आप एक सुकून की ज़िंदगी जीते हो, एंड आप आगे बढ़ जाते हो लाइफ में, आप ग्रो कर जाते हो उस सिचुएशन से। सो अगर आपको लगता है कि मुझे किसी चीज़ को माफ़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए लाइफ में, तो मे बी आपको सच में वही करना चाहिए। बट माफ़ी ऐसे भी हो सकता है कि आप कोई आपके लाइफ में वापस आना चाहता है या चाहती है, एंड आप बस उसे माफ़ करके वापस लेना चाहते हो, तो मे बी आप माफ़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अगर आपका इंट्यूशन आपसे कहता है यू कैन,
ठीक है, ओके. लेट्स सी योर करियर सिचुएशन, करियर एंड फाइनेंसेस, सॉरी. 3 of Cups. Ooh. दिस मैसेज इज़ इम्पॉर्टेंट. लिसन, फॉर सम ऑफ यू, अगर आप मैरिड है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग मैरिड हो, ठीक है. या तो आपको किसी टाइप का पैसा देना पड़ सकता है अपने ससुराल वालों को, या आपको किसी टाइप का प्रॉपर्टी या पैसा मिल सकता है अपने ससुराल से. सो दैट इज़ समथिंग. ये बहुत ये एक ऐसा मैसेज था जो शायद 1 या 2 लोगों को ही रेजोनेट करे या समझ में आए, तो बस वही लोग लेना. जिन लोगों को रेजोनेट नहीं कर रहा है, प्लीज़ इग्नोर द मैसेज. ओके, नाउ वी हैव द 7 of Cups एनर्जी, वी हैव द 8 of Swords एनर्जी. स्कॉर्पियो, लिसन, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे होंगे इस वक्त, लेकिन आपको ये देखना है दैट आप क्यों ब्लॉक्ड हो. बिकॉज अ लॉट ऑफ यू स्कॉर्पियोज आप ब्लॉक्ड हो, ठीक है. ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हो. सिंपल चीज़ें, सिंपल काम आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके करना पड़ रहा है, या अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करना आसान नहीं हो रहा है आपके लिए. आपको लग रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस करना होगा, तब जाके आप उस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो ज़िंदगी में. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये अपॉर्चुनिटी या ये न्यू बिगिनिंग या न्यू आइडियाज़ का नहीं है. प्रॉब्लम आपके एग्जिस्टिंग सिचुएशन में है. आप जिस तरीके से सोच रहे हो, या आप जिस नज़रिए से देख रहे हो, या आपका जो लाइफस्टाइल है, या आपका जो प्लानिंग है लाइफ के बारे में, इसमें प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये ब्लॉकेजेस या चैलेंजेस आ रहे हैं. तो आपको अभी जो है आपको वो फिक्स करना आपको पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेजेस को पहले फिक्स करो, उसके बाद न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के तरफ हाथ बढ़ाओ. क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटी तो आ जाएगा, ठीक है, आगे तो आप बढ़ सकते हो, लेकिन ब्लॉकेजेस भी आ जाएगा उसके साथ साथ. तो ये बेहतर है कि पहले ब्लॉकेजेस को फाइंड आउट करो कि बार बार ये रेकरिंग प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, बार बार यहाँ पे आप क्यों अटक रहे हो, बार बार सेम चैलेंज क्यों आ रहा है लाइफ में, क्यों, क्या जड़ क्या है उस प्रॉब्लम की, जड़ क्या है उस चैलेंज की, उसे पहले फाइंड आउट करो. उसके बाद ही वो जो स्मूथनेस है आपको समझ में आएगा, या उसके बाद ही आपको वो फील कर पाओगे कि आप मूवमेंट कर पा रहे हो आराम से, या आप जो चाहते हो वो हो रहा है आपके करियर में फाइनली. लेकिन उससे पहले यू हैव टू फाइंड दैट आउट. क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप नए अपॉर्चुनिटीज़ के पीछा कर रहे हो, आप कुछ नया करने की सोच रहे हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट आप प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते. जैसे ही कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप उसे गिव अप कर रहे हो, एंड आप कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, फिर से आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो. आप पूरे काम को ही छोड़ रहे हो पीछे, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है. प्रॉब्लम फाइंड आउट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड फाइनेंशियली स्पीकिंग इस वक्त थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो सकता है, या कुछ अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस आ सकते हैं जिसका ख्याल रखना है. दूसरा कि इस टाइम पे फोकस करो सेविंग्स पे, जो कि नहीं हो पा रहा है ज़्यादा. एंड ऑल्सो आई डोंट नो, आई फील फॉर सम ऑफ यू बहुत ज़्यादा पैसा निकल रहा है ट्रैवलिंग पे, या तो किसी टाइप के आई डोंट नो सम पार्टी, या कोई फंक्शन, या किसी की शादी, या व्हाटएवर. सो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है किसी ऐसे सिचुएशन के लिए जो ऊपरी सिचुएशन है, आई एम हियरिंग, या एक्स्ट्रा है. आई डोंट नो. सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर एक्सपेंसेस, क्योंकि खर्चे ज़्यादा होने के चांसेस है. एंड ऑल्सो साथ साथ सेविंग्स कम होना हो सकता है, जिसका ख्याल रखना है. प्लान करो, इट्स जस्ट दैट अपने फाइनेंसेस को प्लान करो, और कुछ नहीं. बाकी सब ओवरऑल सही रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट. एंड आप जो ब्रेक चाहते हो, आप जो अपॉर्चुनिटी चाहते हो, वो ज़रूर हाथ लगेगी, आप ज़रूर आगे बढ़ोगे, वो ड्रीम, वो सपना ज़रूर पूरा होगा. लेकिन उससे पहले ब्लॉकेजेस का सामना करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लेट्स सी योर लव सिचुएशन हियर. वी हैव द एम्परर एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल. Then we have the 5 of Swords, 10 of Cups, and the 3 of Coins.
दो एनर्जीज दो लोगों की बहुत डिफरेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब कौन सा एनर्जी आपका है, कौन सा एनर्जी आपके पार्टनर का है, वो आपको पता होगा। आप उसी हिसाब से देखिएगा। मैं बस दोनों एनर्जीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पार्टनर है, दोनों में से एक जन है जो इस वक्त कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो आपके स्टेबिलिटी पे, इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी या फिर फ्यूचर स्टेबिलिटी, साथ में रहना कैसे मुमकिन हो सकता है, उसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, क्या सेविंग्स करना ज़रूरी है, क्या एक घर लेना ज़रूरी है, या क्या एक दूसरे को ज़्यादा समय देना ज़रूरी है। वैसे अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी भी एंगल से, थर्ड पार्टी कोई तीसरा पर्सन, तीसरा अफेयर है, कोई यहाँ पे मैरिड है ऑलरेडी, तो वो पर्सन जिसके तरफ से ये थर्ड पार्टी है, ये पर्सन फ़िलहाल उस थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। फ़िलहाल वो थर्ड पार्टी इनका फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। अब हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी फैमिली, काम, ये सब हो सकता है, लेकिन यहाँ इस केस में मुझे लग रहा है ये थर्ड पार्टी कोई दूसरा लव अफेयर ही है या मैरिज है, ठीक है। तो वो बस थर्ड पार्टी वालों के लिए आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, बिकॉज़ यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही भारी रहेगा इस टाइम पे। लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी पे नहीं हो, आई फील लाइक उन लोगों के लिए आप दोनों में से कोई एक है जो स्टेबिलिटी पे फोकस्ड है। दूसरा जो पर्सन है यहाँ पे, ये दूसरा इंसान काइंड ऑफ फोकस्ड है। ये दूसरा इंसान किसी टाइप का मनमानी करना चाहता है या चाहती है। लाइक आई फील लाइक दिस एनर्जी टेल्स मी कि इस पर्सन को डोमिनेट करना है, इस पर्सन को बस अपना हक जताना है, इस पर्सन को अपना मनमानी करना है। लाइक ये जो बोलेंगे वही फाइनल है, ये एडजस्ट नहीं करना चाहते, ये सुनना नहीं चाहते, इनका प्रॉब्लम ही नंबर वन प्रॉब्लम है। इट्स लाइक दैट। थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक हो सकता है एनर्जी कुछ लोगों के लिए, बट आई फील लाइक इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी उतना इमोशनल नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक रहेगा, थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहेगा। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन बुरे है या नार्सिसिस्ट है या व्हाटएवर, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इस पर्सन का एनर्जी आपसे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा इस टाइम पे। एंड इस पर्सन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये सिंपल चीज़ों को भी कॉम्प्लिकेटेड समझ सकते हैं। ये आप कुछ सिंपली बोलो, लेकिन इनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में लेना है उस बात को। सो वैसा कुछ हो सकता है। एंड थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, थोड़ा सा डिमांडिंग है, कि मन मर्जी करना जिसे कहते हैं एक्चुअली। सो थोड़ा सा वो डिमांडिंग और थोड़ा सा वैसा रहेगा, बट ओवरऑल कनेक्शन बना रहेगा। चाहे वो इन एंड आउट हो या नॉर्मल हो, जो भी है कनेक्शन बना रहेगा। एंडिंग वगैरह की डर नहीं है, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है इस पर्सन के साथ, लाइक इस पर्सन को हैंडल करना इस टाइम पे, ठीक है। बट डोंट वरी, स्टेबिलिटी पे फोकस करो, फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट राइट नाउ। क्या क्या फिक्स करना, ठीक करना, हील करना ज़रूरी है, उस पर फोकस करो। धीरे धीरे सब कुछ अलाइनमेंट पे आ जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। I'll again see you in another reading. Take care, God bless you, and goodbye.